अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हम आगे चलते हैं आज इसके ऊपर इसके टेक्स्ट पे आगे जितने प्रोग्राम हमने पढ़े थे, अब आगे नेक्स्ट प्रोग्राम बैकग्राउंड। इसका हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आके क्लिक करें, यहाँ से अनेबल ओके करें। यहाँ से आप इसके अंदर कलर भी कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें, इसके लेफ़्ट से प्रिंटिंग हो रहा है और राइट भी इसी तरह जाएगा। आप इसको भी आगे कर सकते हो पीछे। तो बाकी भी प्रोग्राम इसके इसी तरीके से चलेंगे। फिर से इसके ऊपर चलते हैं हम। यहाँ से बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से आप इसको ऊपर करके तो राइट से भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इस तरह टॉप टॉप से भी हम कर सकते हैं। फिर से इसके ऊपर जाना पड़ेगा हमने, इसी टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आके क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर से हम बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। टॉप से भी कर सकते हैं, ये देखें टॉप से। और मज़ीद आगे यहाँ से चलते हैं, बॉटम से नीचे से भी हम कर सकते हैं। और इस शेप को अब हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे, अब भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको जितना रिड्यूस करना चाहें, 100 पीटी तक मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। हम यहाँ से इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को भी सेट कर सकते हैं, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसी के साथ मज़ीद एक और चीज़ देख सकते हैं, ग्रेडिएंट पे चलते हैं। यहाँ से आप इसके अंदर 2 कलर्स भी लगा सकते हैं। इसकी भी सेम प्रोसेस वही है। बाकी कलर की बात है तो यहाँ से हम इसके कलर को भी मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। आप जिस तरफ इसको घुमाते जाओगे, ये उसी तरफ इसका कलर जाता जाएगा। यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। यहाँ का कलर भी आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर को मज़ीद चेंजिंग करते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं इसके अंदर किस तरह का आ रहा है। ये हम इस तरीके का भी कलर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये कलर हमारे पास इस तरह का आ चुका है।